नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो जंगल से रिलेटेड है और जंगल के नए नए रूप, नए नए रंग हम आप लोगों के साथ हर वीडियो में प्रेजेंट करते ही रहते हैं। टाइगर टेरिटरीज में ही हमारा चैनल बेस्ड है और टाइगर टेरिटरीज में लोगों की क्या परिस्थिति होती है, क्या जीवन चलता है, कैसे दहशत के साए में लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, हर बार तो मैं बोलता हूँ कि दहशत के साए में, लेकिन जो दहशत, जो ये टर्म है ना, इस दहशत, ये एक ना रियल वाली दहशत है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस लोगों के मन में डर है, वो चीज़ होती नहीं है। उसका मैं अभी आपको ना आज एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं खड़ा हुआ हूँ ये खटीमा, पूरनपुर और ये जो पीलीभीत, ये वाली जो रेंज है ना, ये महोफ के जंगल, सुरई रेंज, माला रेंज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाला जोन अगर हम बोले तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं, 100 से ज़्यादा टाइगर्स हैं दोस्तों। और उन टाइगर्स के साइज भी इतने बड़े बड़े हैं ना, मैन ईटर का कंसेप्ट यहाँ इतना ज़्यादा है, मैन ईटिंग का कंसेप्ट यहाँ इतना ज़्यादा है दोस्तों कि आप न्यूज़पेपर चेक कर लेना, चाहे गूगल करके देख लेना, एक महीने में मिनिमम 4 अटैक होते हैं यहाँ। जनवरी में भी हुए होंगे, फरवरी में भी हुए होंगे, मार्च में भी हुए होंगे। मतलब एक महीने में 4 अटैक यहाँ होने फिक्स है, कम से कम 4 होते हैं, जिसमें 2-3 लोगों की जान भी चली जाती है, एक दो की बेचारों की जान बच भी जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना बहुत ही दुखद परिस्थिति दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे एक टाइगर के हमले के बाद घर की परिस्थितियां बिगड़ती हैं। ये अभी घटना जो हुई थी ये 20 से 25 दिन पहले हुई थी। उस टाइम पे मैं वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहा था, दिल्ली में था, जंगलों से मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं ला पा रहा था आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो मैं वर्क फ्रॉम होम जब मुझे मिल जाता है, आई वर्क फॉर सम लाइक मेडिकल एडवाइजिंग काइंड ऑफ वर्क, आई मीन टू सम मेडिकल एडवाइजिंग काइंड ऑफ वर्क। तो जिसकी वजह से मुझे ना वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो मैं जंगलों में रहता हूँ और जंगल से आप लोगों को कंटेंट बना के देता रहता हूँ। तो उस टाइम पे मैं कंपनी जा रहा था, लेकिन मैं न्यूज़ पे सब पे वॉच रख रहा था। ये घटना अभी से 20 से 25 दिन पहले हुई थी। बड़ी हृदय विदारक ये घटना है कि 16 साल के एक बच्चे ही थे, बेचारे बच्चा ही कहूँगा मैं, कि 16 साल का एक बच्चा था और वो खेतों में गया था सोच के लिए। दिन की बात थी ये, जैसा कि न्यूज़पेपर में जो घटना बताई गई थी वो बताई गई थी 4 बजे के आसपास, तो ये इसी टाइम की घटना होगी। और वो टाइगर भी वहीं बैठा हुआ था और टाइगर ने उसे, अपना बच्चे को अपना शिकार बना लिया। अब उसे टीनेज कह लें चाहे बच्चा कह लें, लेकिन वो 16 साल उनकी उम्र थी। और बड़ी घर की भी जो परिस्थिति बताई जा रही थी ना, बड़ी दयनीय स्थिति है उनके परिवार की। मतलब कोई ज़्यादा खास वो नहीं है उनके पास की ज़मीन जायदाद है या पैसे हैं क्या है। हालांकि जो भी सिचुएशन होती है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। मैं उनके गाँव चल रहा हूँ, उनको आप लोगों को उनका गाँव दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो होती है ना, टाइगर अटैक जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका जो मेरा मोटिव होता है वो ये होता है कि जो जंगल घूमने वाले लोग हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर, जो टाइगर टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं, वो उनकी अवेयरनेस का लेवल इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का तो ये बात है दोस्तों, एनिमल का जो ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट है ना, सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, क्योंकि टाइगर तो बकसता ही नहीं किसी को। सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं मुझे लग रहा है टाइगर के ही होते हैं यहाँ पे जंगलों में। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, इसमें हम अगर किसी भी तरह से कोई कमी ला सकें अवेयरनेस का लेवल बढ़ा के, ये हमारे समाज के लिए, हमारे जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए या आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी और न जाने कितने परिवार उजड़ने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम चैनल व्यूवर पे आए हों वो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि मैं उस गांव की तरफ बढ़ रहा हूं जहां की ये घटना है, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बता रहा था। मैंने बहुत सारे टाइगर अटैक कवर किए हैं, बहुत सारी टाइगर अटैक लोकेशंस को मैंने देखा है, लेकिन जैसा मैं अभी ना उनके गांव के अराउंड 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही हूँ। ये जो टाइगर अटैक लोकेशन है ना, इसमें एक चीज़ खास देखी मैंने कि यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है, इंसान बहुत है यहाँ टाइगर भी बहुत हैं और इंसान भी बहुत हैं। तो शायद इसीलिए ना यहाँ ज़्यादा जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वहाँ जंगल ही जंगल है, बहुत किलोमीटर तक तो गाँव नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जैसे रोड से अभी अंदर आया हूँ तो यहाँ तो बहुत गाँव है। अगर आप देखिए टू व्हीलर्स भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हालांकि चलते होंगे दिन में, शाम को नहीं चलते होंगे ये, लेकिन फिर भी यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, उनके घर चलते हैं और इस परिस्थिति पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत दुख की घड़ी है, बहुत ही दुखद परिस्थिति है, जिसके परिवार पे बीतती है वही दिल जानता होता है, जो दिल रोता है वही दिल जानता है। ये बाघ का हमला, यहाँ पे टाइगर का हमला हुआ
जिसमें उसे हम अपना छोटा भाई ही कहेंगे, पंकज नाम था उनका। 16 साल की उम्र थी, 9th में पढ़ रहे थे और उनकी टाइगर ने जान ले ली। उनकी दादी जी देवकी देवी, जैसे कि मैं पंडरी गांव में आया हुआ हूँ, उनकी दादी जी देवकी देवी हमारे साथ हैं। माता जी, आपसे देखिए मैं आग्रह करूँगा, मैं मानता हूँ कि बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूँगा ताकि ये जो परिस्थिति यहाँ बनी, जो दुख का पहाड़ इस परिवार पे बीता, अगर आप वो परिस्थिति हमें बता सकें, उससे जो जंगल में रहने वाले दूसरे लोग हैं वो उसे सुने, तो शायद किसी की जान बच सके। तो आपसे मैं विनती करूँगा माता जी, आप मुझे बता सकते हो कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन जो हो कि 2 बजे को टाइम हो अच्छा और तालाब के पास में गौ किरण अच्छा। होने उसको समझ के ले गो वो हाँ और होने उसको तोड़ दो। अच्छा, वो सोच के लिए गए थे हाँ और टाइगर ने हाँ पकड़ लिया वहाँ। पकड़ लिया होने। तो ये कितनी दूर की बात है यहाँ से? है करीब, अरे थोड़ी दूर है, गांव के मतलब पास गांव के पास ही गांव गए थे? में पास में है। गांव के पास वो सोच के लिए गए थे दोपहर 2 बजे के आसपास। हाँ तो ये जो परिस्थिति हुई, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? आपको हमें ऐसे पता चलो हमारा बच्चा देर में आओ। अच्छा। देर लगी जैसे, अच्छा तो हम लोगों ने जैसे तलाश करो हमने कि हमारा बच्चा है कहाँ। अच्छा तो हम ऐसे ही फोन लगाओ तो गए अपने, तो फोन उसको परो होने खेत में, अच्छा तो फोन लग रहो उठ रहो ही नहीं। अच्छा। तो फोन लगाओ तो भाई हम पहुंच गए होने भाई गन्ना में को। ढूंढते ढूंढते हाँ ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेत में? गन्ने के खेत में। हाँ तो वहाँ आपको बच्चे का शव मिला? फिर हुआ भाई हमें चप्पल मिली। अच्छा चप्पल के बाद में मोबाइल मिली। अच्छा मोबाइल के बाद में फिर तो पैदल कढ़ेर बरी ही। अच्छा। उस पर हम गए तो होने लहाज पर ही ऐसे ही अच्छा, जान जा चुकी थी? जान जाए गई, चली गई। हाँ तो वो टाइगर आसपास था उस टाइम पे? हाँ बाघ भी वहीं था? हाँ। तो बच्चों को ऐसे ही बैठो हो, वो तो हुआ इतना जोर शोर रहो है कि इतने जोर शोर में उसने ताकत ना कर पाई अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे उनकी तो जान चली गई थी पंकज की, हाँ। उसके बाद यहाँ पे टाइगर रेगुलर मतलब रोज आता है गांव में? रोज आउट है। अभी भी रोज आता है? रोज अभी भी आउट है। कि कभी मैं गांव में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि कल गाय मार दी, परसों नील गाय मार दी, हाँ और दोपहर में 2 बजे यहाँ आ जाता है गांव के अंदर कभी भी? हाँ रोज आ जाता है, डंगरन के साथ साथ में रोज आ जाता। अच्छा, हाँ मतलब डंगरों के पीछे पीछे यहाँ आ जाता है हाँ गाँव रोज में? आ जाता है। तो यहाँ के जो जैसे गांव के जो लोग हैं, तो इनकी तो जान मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में हो गई एक तरह से? इतनी खतरा में है कि हम डरा के खाना तक ना खाते हैं संजा को। अच्छा हाँ ऐसे ही लेट जाते हैं। क्यों? खाना पीना खाएंगे आप को उठेंगे, पेशाब को उठेंगे। अच्छा कि पेशाब को हमें दिक्कत है, इसलिए हम खाना तक ना खाते। अच्छा, मतलब आप खाना भी नहीं खा रहे क्योंकि सोच के लिए जाना पड़ेगा? हाँ हाँ। तो यहाँ ये जो शौचालय वगैरह अभी बना नहीं है? अब जो जैसे बन के तैयार तो ही वो, मगर इसमें टंक वगैरह पाइप वगैरह ना करो। अच्छे, अभी पूरी तरह से हाँ तैयार पूरी नहीं है? तरह से ना बन पाओ। अगर उस दिन भी शौचालय होता घर में तो उस दिन भी शायद ना जान जातो। वो जाता ही नहीं? ना जातो, हाँ अपने घर में फिर ले तो हाँ, अपने घर में चले जाते तो आज जान बच जाती। जान बच जाती। दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये जो गरीबी का जो है ना चीज़ें, गरीबी की वजह से ही है सब कुछ। अगर इनके परिवार पे ये स्थिरता होती कि वो अपने घर में सब कुछ, टॉयलेट वॉयलेट वगैरह सब कुछ बनवा सकते होते, तो शायद आज परिवार का बच्चा परिवार के साथ होता। और परिवार की बच्चे की से भी मेरी बात बताऊं कि जैसे इनके पिताजी जो हैं, बच्चे के जो पिताजी हैं, उनका भी कोई खास इतना व्यवसाय नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। और मैंने जैसे ज़मीन जायदाद की बात करी तो सिर्फ ज़मीन भी 2 बीघे है। 2 बीघे ज़मीन तो दोस्तों कुछ भी नहीं होती, उसमें तो इतना भी नहीं उग पाता होगा कि घर परिवार का ही राशन चल जाए। और माता जी, उनकी जैसे जो पंकज थे, पंकज की बड़ी बहन भी हैं? हाँ वहाँ बड़ी बहन है, शादी करने को है। अच्छा, शादी की भी अभी बात है? तो शादी के लिए भी अगर देखिए दोस्तों, अब शादी होती तो भाई होता तो आज कुछ सहारा बनता, थोड़े दिन बाद बनता, मतलब अपने पिता का साथ देता। लेकिन अब जैसे वो भाई तो अब दुनिया में रहा नहीं, तो दोस्तों अब ये मान के चलिए कि जैसे वो पंकज नहीं है ना दुनिया में, तो अभी अब हम ही इनके परिवार के सहारा हैं। फिर अब हम ही उनके उसके भाई हैं। उस बहन, वो जो बहन है ना, वो अब हम ही उनके भाई हैं। जो भी हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और इनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करें कि अभी जैसे आने वाले समय में बहन की शादी भी होगी, तो उस शादी के लिए हम ही सहारा करना पड़ेगा, नहीं तो न जाने किस तरह विदाई होगी। और जिस तरह का यहाँ खतरे का आलम है ना, आपको मैं अभी थोड़ी देर में
जब मैं माता जी से बात कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको यहाँ घर का चारों तरफ से दिखाता भी हूँ कि देखिए यहाँ घर में भी कितना खतरे का आलम है। माता जी जैसे यहाँ पे अब जैसे रात बिरात में तो बाहर निकलना बिल्कुल भी कोई जाता ही नहीं कतई होगा। बेकार, कहाँ जाए जाए तो का वो वह साहब है कि डर अब तो इतो है कि क्या पता कहाँ बैठो हुए, कहीं भी बैठ सकता है वो। कहूँ बैठ सका इतनी जगह में। और ये भी मुझे बता रहे थे कि जिन्होंने अभी जो भाई साहब अभी आए थे वो वीडियो दिखा रहे थे मुझे कि वो तो टाइगर भी बहुत बड़ा बड़ा सा है कुछ, तो हाँ बड़ो बहुत सा बहुत है। तगड़ा है वो तो। ऐसे तो किसी कब्जे में वैसे भी नहीं आने का वो। वैसे ही ना आया भाई। पकड़ा गया तो माता जी जैसे कि ये हमारे जो दर्शक हैं इस बात को देख रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार का दुख शायद समझने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ है जो हम या हमारे साथ जुड़े हुए लोग आपके लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकें? आप चाहते हो कुछ कि हम आपके लिए कुछ करें? क्या चाहते होंगे आप? हमारी लड़की भी शादी करने को है, अच्छा हमारा घर भी खुलो हो है, हमें हर बात से डर है। अच्छा अच्छा हमारे यदि बच्चा रहेगा कैसे हम उनकी सुरक्षा करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, घर की बिल्कुल बाउंड्री नहीं है। हाँ, बाउंड्री वगैरह हमारी हुई जाए, हमारे अगर मदद करने वाले हमारी मदद कर रहे हैं तो हम घर की बाउंड्री करवा दें हमारी। हाँ, अगर घर की बाउंड्री होगी तो कम से कम जान तो तो सुरक्षित हमारी रहेगी। जान बच जाएगा। हमारा तो आगू पीछू कोई ना रहो, हमारा तो करन वारो रहो, वो तो चलो गो। अब तो जे का पता कब जे तैयार हुए, हमारा है कौन कोई ये ना। बात भी है। और बहन की शादी भी तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है ना। अब पहली बात तो बहन की शादी तो करनी ही करनी है। हाँ, शादी हेरत रहे और अब तो बात जा है कि अब तो हम पर दुख है, अब ना सही रुक के सही शादी तो करनी ही है। हमें मदद तो दो इतनी। चलिए माता जी, हम भी अपनी तरफ से अपील करेंगे। आपने इतने दिल पे पत्थर रख के कहूँगा मैं, आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप दूसरों के, जैसे कि आपने ये परिस्थिति बताई, तो ये परिस्थिति जो दूसरे लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं वो जब इस बात को सुनेंगे तो शायद वो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, गौर देंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने, किसी और के परिवार पे इस तरह का दुख ना बने। और जो आपने बात बोली है, जो आपकी अपील है, वो भी मैं अपील अपने दर्शकों से ज़रूर करूँगा। हर संभव मदद हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद माता जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जंगल से घिरी हुई जगह है, जंगल के बीच में ये गांव है और कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। किसी भी समय यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बन रखी है इस टाइम पे कि किसी भी समय यहाँ पे टाइगर दिखता है, घरों में घुसता है और न जाने क्या क्या हो रहा है यहाँ। मतलब ये जो गांव है ना, इस टाइम पे यहाँ की परिस्थिति इतनी खतरनाक है। देखिए ये शौचालय है, लेकिन शौचालय तैयार नहीं था और ये इसके तैयार ना होने की वजह से ही ये हादसा हुआ है दोस्तों। तो परिस्थितियाँ दोस्तों, जैसा लगता है ना कि दूर से देख के, परिस्थिति असली में टाइगर टेरिटरी में रहने वाले लोगों की, बाघ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले की लोगों की ना, जो चैलेंज होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो बहुत बड़ी होते हैं। एक शहर में रहने वाला आदमी शायद इस बात को ना समझ पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी की परिस्थिति वो देखते हैं ये लोग। और दोस्तों जो मैंने बोला ना कि अब वो तो पंकज तो इस दुनिया में नहीं रहा, अपना छोटा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम भी उसके भाई जैसे ही हैं, हम सब उसके भाई जैसे हैं। जो बहन है, उसकी जो बहन है जिसकी शादी करनी है अब आने वाले समय में, हम भी उसके भाई जैसे ही हैं। तो हमें हर किसी को, मैं उनका अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, आप इनके परिवार से बात कर सकते हैं। इनकी कोई आर्थिक मदद अगर आप करना चाहें, और करनी ही चाहिए, ऐसे परिवार की जिसकी एक लड़की है जिसको शादी करनी है और वो जो सहारा बनने वाला बच्चा था, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, पिता अकेले कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर इनका अकाउंट नंबर और इनका फ़ोन नंबर मैं दोस्तों इसमें वीडियो में नीचे डाल रहा हूँ, उनके नाम के साथ आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और एक परिवार के साथ खड़े होने की कोशिश करें। दुख में, दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हों और इनकी हर संभव मदद करें दोस्तों, हर संभव मदद करें। दोस्तों जैसा आपने सुना, गांव वाले की ज़िंदगी भी ऐसी है, सबको पता है कि यहाँ कितना खतरा है, लेकिन ये एक अपना काम धंधा तो छोड़ नहीं सकते। खेतों पे भी जाना पड़ेगा, सड़क का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ इतने बड़े साइज़ का टाइगर रह रहा है, फुल खतरनाक टाइप वाला। ये इधर की साइड की बात थी दोस्तों। ये सामने की तरफ ना एक पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, उस पॉन्ड के पास गया था वो पंकज। जब वो गए थे इधर की तरफ शाम, इस टाइम पे दोपहर को 2 बजे पॉन्ड पे गए थे वो सोच के लिए, लेकिन बस वही वाली बात है,
टाइगर वहीं बैठा होगा पौंड के पास, क्योंकि जैसे गर्मियाँ आसी शुरू हो गई हैं, भले मार्च का महीना लेकिन गर्मी फुल हो रखी है इस टाइम पे, तो पौंड के आसपास ही होगा वो, पानी के आसपास के वाटर बॉडीज के आसपास ही मिलेगा इस टाइम पे टाइगर दिन में। और ये तो मुझे यहाँ तक भी बता रहे थे कि थोड़े से इन्होंने जो मुझे चीज़ें दिखाई वो चीज़ें भी ऐसी थी, मतलब फोटोज़ वगैरह, इतने सारे जानवर मार रखे हैं इन खेतों में। और वैसे भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो यहाँ स्मेल बहुत तगड़ी हो रखी है खेतों में, ईख जो उगी हुई है ना ईखों में, एकदम ये ईखों में गेहूं में इतनी स्मेल हो रखी है। ये बता रहे थे कि न जाने कितने जानवर मार रखे हैं इसमें, पूरी बदबू ही पड़ी है यहाँ पे। और यहाँ ये एक अटैक नहीं है दोस्तों, यहाँ तो अटैक चलते ही रहते हैं। अभी मैं यहाँ आया, उन्होंने मुझे बताया कि इससे अगले गाँव में एक और अटैक हो रखा है, उससे अगले गाँव में एक और अटैक हो रखा है, अभी होली से एक दिन पहले कभी एक अटैक हो रखा है जो अभी अस्पताल में है। एक वो हैं जिनके सिर्फ हाथ ही हाथ मिले हैं, खा लिया उनके शरीर को। दोस्तों ये तो रीजन आप खुद इन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं कि ये क्या परिस्थिति होगी यहाँ पे। ये जो है ना खेत, इन खेतों में कभी जहाँ लोग बिल्कुल निश्चिंतता से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जहाँ काम करते थे, आज अपने खेतों में जा रहे हैं ऐसे कि 5 जने जाते हैं काम करने, 5 जने जाते हैं नज़र रखने, और सारे पटाखे वटाखे सब लेके, होक्का वोक्का लगाने का, टीन टप्पर ले जाके सब बजाने का सब कुछ चल रहा है यहाँ। इन्हीं में बैठा रहता है वो, ये ऐसे जो मैदानी एरियाज़ है ना इनमें बैठा रहता है वो। और अभी जैसे दिन हो रहा है तो इस टाइम में वो बैठा होगा कहीं से छाँव वाले रीजन में, ट्यूबवेल वाले रीजन में जहाँ पे पानी चल रहा होगा। जैसे कि टाइगर दिन में गर्मियों में वाटर बॉडीज़ में ही रहते हैं, लेकिन गांव वालों की भी एक बस पे यही कहूँगा कि हिम्मत ही है कि ऐसे एरिया में भी वो ऐसे सरवाइव कर रहे हैं। दोस्तों ये जो अवेयरनेसफुल वीडियो थी, जंगल की परिस्थितियाँ, जैसे कि हमारे चैनल पे हर परिस्थिति दिखाते हैं हम, तो ये भी एक परिस्थिति होती है जंगल की। हालांकि हमारा उम्मीद यही रहती है कि ये कभी इस तरह परिस्थिति की भी हम ऐसी परिस्थिति कभी जंगल में ना बने, इंसान का सामने टाइगर से ना हो। लेकिन दोस्तों ये भी जंगल का एक रूप है जो बहुत दर्दनाक है। इससे अवेयरनेस में हमारे व्यूवर्स की बढ़ोतरी होगी और इस परिवार के लिए कोई सहारा भी बनेगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।